प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। नबील कबूल साहब, वो अहम नुकता ये था जिसकी मैं बात करना चाह रहा था कि जिस वक्त ये हो रहा होता है उस वक्त पुलिस और रेंजर्स तमाशाई क्यों बन के देखते हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। मैंने भी ये सवाल उठाया रहमान मलिक साहब से जब मैं कल मिला। मुझे समझ नहीं आ रही है। देखें, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं इस मामले में कि कराची के अंदर 2 दिन से जितने लोग मारे गए, गाड़ियां जलाई गई हैं, मुझे पुलिस रेंजर्स कहीं नजर नहीं आई। ये बात मैंने रहमान मलिक साहब को बताई है। इसके पीछे मुझे कुछ राज की बात समझ नहीं आती है कि रेंजर जब मैं मदद करूं आपकी। रेंजर जब शुरू में आई, अभी की बात कर रहा हूं ना, 4 महीने पहले जब शुरू में जो ऑपरेशन रेंजर्स ने किया घर घर तलाशी का आर्म्स के खिलाफ, पब्लिक ने सपोर्ट किया। चाहे वो लियारी गए, चाहे वो कटी पहाड़ी गए, चाहे वो जो है अपना कहीं भी गए, लेकिन रेंजर्स को सपोर्ट किया पब्लिक ने, रेंजर्स को वेलकम किया, घर घर तलाशी खुद दी पब्लिक ने। लियारी में भी दी, औरंगी में भी दी, कोरंगी में दी कि आप आए, घर के अंदर तलाशी ले सकते हैं। अब रेंजर्स क्यों नहीं आ रही है? अब रेंजर्स को कौन रोक रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्लियर बात, कौन रोक रहा है? गवर्नमेंट नहीं रोक रही है। नहीं, मुझे बात, गवर्नमेंट नहीं रोक रही है। गवर्नमेंट नहीं रोक रही है। अपोजिशन रोक रही है। अपोजिशन को रोक रहे, आप उनसे पूछे कौन है, आप ये सवाल करें उनसे। अच्छा, मुझे एक बात बता दें, मेजर जनरल रेंजर्स का कौन है? डीजी रेंजर्स इज अ मेजर जनरल। उससे पूछें कि वो किसकी सुनता है। आया वो इंटीरियर मिनिस्टर की सुनता है, आया वो सिंध के सीएम की सुनता है, आया वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की सुनता है, वो किसकी सुनता है? हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि भाई ये कराची के अंदर हालात खराब है, रेंजर्स जो है वो क्यों नहीं आगे आती है, वो फ्रंट लाइन में क्यों नहीं? मुझे एक सवाल करने दें, मैं फिर हैदर साहब से पूछ लेता हूं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस पर। बट एक बात बताएं मुझे, ये क्या इसलिए नहीं करती रेंजर्स या पुलिस कि अगर वो एक्शन लेंगे तो आगे से रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन का जब काउंटर रिएक्शन होगा तो शहर के हालात और खराब होंगे, हुकूमत डिस्टेबलाइज हो जाएगी क्योंकि शायद आपके अलाइज बीच में आ जाए? ये मसला है सर। देखिए, मैं जो मसला हो इस वक्त हम ये मसला है जो मैं कह रहा हूं, ये है। देखें, मैं इसको कहता हूं अगर ये मसला है तो फिर इससे अच्छा है हम जितने जो जिम्मेदार हैं हम फिर ये कि चूड़ियां पहनकर बैठ जाएं। अगर हम ये सोचें कि जी अगर हम कोई एक्शन करेंगे एमक्यूएम के लोग नाराज होकर गवर्नमेंट छोड़ के चले जाएंगे, अगर ये सोचते हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई एक्शन होगा तो हम जलाओ गिराव करें, ओ भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, डंडा आपके हाथ में है, रेंजर्स के हाथ में डंडा है, वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? क्रिमिनल्स के खिलाफ डंडा इस्तेमाल होना चाहिए। जब तक आप डंडे के साथ नहीं, अगर आप ये सोचते हैं कि मज़ाकरात, बातचीत के जरिए मसला हल होगा, वो वक्त गुजर गया है। अब वक्त आ गया है कि कराची, मैंने पहले ही कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग आप अपने पास रखें, अगर इलेक्शन होते हैं 2013 के फरवरी मार्च में, और अगर ये क्रिमिनल सॉर्ट आउट नहीं होते, ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो कराची के अंदर हजारों की तादाद में खूनें बहेंगी। ये ब्लडी इलेक्शन होगा। ये जो इन्होंने इतना असला है कराची के अंदर, ठीक है ना, इतना असला वजीरिस्तान में नहीं है ये जो कराची के लोगों को जो पहले ही डरे हुए हैं, नबील कबूल साहब ने मजीद डराया है। ये सही है आपके ख्याल में कि अगर ये ना हुआ तो ये होगा? और दूसरा, आप वो चूड़ियां हैं जो इनके हाथों में चले जाते हैं, ये कह रहे हैं कि फेडरल, मैं 2 चीजों को मिला रहा हूं। इन्होंने पहले कहा कि फेडरल बी एरिया में, कोरंगी में जो आपके हल्के वहां ऑपरेशन नहीं होता, और अब ये कह रहे हैं कि जी पता नहीं कौन सी रेजिस्टेंस होती है कि वो रुक जाती है रेंजर्स। वो आप, मैं ये सियासी रेजिस्टेंस की नहीं कह रहा हूं, आप समझ गए होंगे, ये भी समझ गया। ठीक है सर, मैं सवाल दोबारा सवाल ये कि 2013 का इलेक्शन, वो कराची के आवाम पहले ही डरे सहमे हुए हैं, वो कह रहे हैं बड़ा ब्लडी होने वाला है, बड़ा असला है अगर ये 500 क्रिमिनल नहीं पकड़े आप। अगर आप कराची में मुनक्किदा इलेक्शंस की तारीख को देखें तो आपको ये जानकर शायद नागवार हैरत हो, खुशगवार नहीं कह रहा मैं, इसलिए कि कराची की तारीख में आज तक कोई ब्लडी इलेक्शंस नहीं हुए। कोई तारीख में जिस दिन इलेक्शन होता है एक भी गोली नहीं चलती, एक भी आदमी नहीं मारा जाता। कराची की हिस्ट्री है ये, पूरे पाकिस्तान में होता है। तो नबील कबूल साहब क्यों कह रहे हैं ये? कराची की हिस्ट्री में पहले ये हालात भी नहीं थे। क्या ये हालात कराची में 90s में क्या हालात थे कराची में? जो अभी हालात है हैदर, ऐसी हालात पहले नहीं थी, आप भी मानो। मेरे आप लोग किस बात पे शोर मचाते हो? आप लोग इस बात पे शोर मचाते हैं क्रिमिनल के खिलाफ। मैं ये समझता हूं, मुझे ये कह लेने दीजिए कि अगर हुकूमत चाहे तो हालात एक दिन में कंट्रोल हो सकते हैं, क्रिमिनल्स पकड़े जा सकते हैं, इलेक्शंस पुरअमन हो सकते हैं, अगर चाहें तो। अगर नहीं चाहे, अगर यही विल है कि इलेक्शन को जो है वो खून आलूद किया जाए,
तो फिर मेरे भाई की विल हो सकती है। बट हुकूमत के चाहने ये मैं आपको तो फिर एक्शन क्यों नहीं है अगर विल नहीं है? विल नहीं है ये एक्शन क्यों नहीं है? इस तरह होने जा रहा है। एक्शन क्यों नहीं है अगर विल नहीं है? विल को एक्शन में बदलने के लिए पावर में होना जरूरी है। पावर में आप हैं, विल आपके पास है, तो एक्शन क्यों नहीं है? पावर में हम सिर्फ नहीं है, 20 मिनिस्टर इनके भी हैं, 3 मिनिस्टर फेडरल में इनके भी हैं, हम साथ में हैं, सिर्फ हम पावर में नहीं है। हुकूमत की विल के अलावा एक और हमारे साथ है। हुकूमत की विल के अलावा एक और बात, चाहे जुल्फिकार मिर्जा का कोई ऐसा बयान हो जो आपको हिट करता हो, उस पर प्रोटेस्ट हो, या फिर अभी जो हालिया आपकी तरफ से आपके जो लोग मारे गए उसके बाद जो हुआ, जैसे ही अल्ताफ हुसैन साहब अमन की अपील करते हैं वैसे ही अमन हो जाता है। मेरे ख्याल ऐसा तो नहीं हुआ, इस दफा हुआ। बार बार कहना पड़ा आपको, बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट की लोगों से, पहली रिक्वेस्ट की, उसके बाद हालात नहीं हो गया, तो फिर एलबी का बंदा मारा गया। अरे मेरे भाई मुझे तो खौफ इस बात का है, मैं खुदा की कसम बता रहा हूं, मुझे तो डर इस बात का है, और ये बात मैं इंतहाई ईमानदारी और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और इसको संभाल के रख लेना। ऐसा होगा कि यह बवक्त जरूरत सनद के तौर पे काम आएगा कि कराची में उस दिन से डरना जिस दिन लोग अल्ताफ भाई की बात सुनना छोड़ दें। ये परसों अल्ताफ भाई ने भी कहा है, अल्ताफ हुसैन मैं बता रहा हूं, क्यों कहा है उन्होंने? मैं बता रहा हूं, नहीं मतलब कि किसको बहुत सारे लोग किसको है कि ऐसा ना हो कि लोग मेरी हाँ किसको कहा है, बहुत सारा किसको दे रहे हैं? मैं डरा आप दोनों ही डरा रहे हैं। मैं कह रहा हूं उस दिन से डरना। जब एक बात सुनो, जब एक ताकत, एक अवामी मैंडेट अगर लीडर लेस हो जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। बहरहाल मैं नहीं डरा रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखें ये बात तो है ना, अल्ताफ हुसैन साहब की अपील पर अमन होता है, वो कह रहे हैं उस दिन से डरे नहीं। देखिए अल्ताफ हुसैन साहब के बात पे अपील भी होता है, अल्ताफ हुसैन साहब चुप रहेंगे तो अपील जो नहीं भी करेंगे तो उसका रिएक्शन भी आपने देखा है, ठीक है। जब वो अपील करते हैं तो जलाओ गिराव बंद हो जाता है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि कोई नहीं चाहता, ना अल्ताफ भाई चाहते हैं, ना पीपल्स पार्टी चाहता है कि कराची का अमन तबाह हो। और मैं समझता हूं पाकिस्तान के जो भी पाकिस्तान लवर्स हैं, जो हम मुहिब वतन है, कोई नहीं चाहेगा कि 78% जो है हम इकॉनमी पाकिस्तान को कराची दे रही है वो पैरालाइज्ड हो। 3 दिन से कराची पैरालाइज्ड है। किसका नुकसान हो रहा है? नुकसान तो सबका हो रहा है ना। हम क्यों बैठ के यहां पर आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी? हम खुद विक्टिम है। हम विक्टिम इसलिए देखें विल कैसे बनती है? विल एक मिनट ये सवाल सुने मेरा। सिंध असेंबली वो असेंबली है जिसमें लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन नहीं है। देखिए तो और कौन सा कंसेंसस चाहिए कराची में अमन लाने के लिए? की बात नहीं करना है, इस वक्त है, मुझे नजर आ रहा है गवर्नमेंट की विल है, मैं देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं विल भी है, पावर भी, एक्शन नहीं है। लेकिन देखें एक्शन मुझे एक बात बताएं, एक्शन अगर आप समझते हैं रातों रात कराची को कोई क्रिमिनल से जान छुड़ा सकता है, रातों रात असले गायब हो सकते, ये हो नहीं सकता है। देखें अगर बिल हो तो कितना टाइम लगेगा? उनका भी मौका ले लो, के स्टेक होल्डर सबसे बड़ा 24 घंटे हो गया। सबसे बड़ा विल पॉलिटिकल पार्टीज की होनी चाहिए। सर वो कह रहे हैं 24 घंटे। बात सुने ना, 24 घंटे बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल पार्टी तीनों जमात, हम तीनों जमात, अगर ये रोए यहाँ पब्लिक तो हमें देख के हमारी नहीं सुनती, तो फिर एक ऐसे वजीर को जिसकी रेंजेस नहीं सुनती उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको? बिल्कुल सही। मैं क्या करना चाहिए? बताना चाहिए, रेंजर रिजाइन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप बताए ना उस वजीर की क्या करना चाहिए? किस वजीर ने कहा आपको? मैं तो अभी आप कह रहे हैं कि रेंजर्स नहीं सुनती। मैं वजीर तो नहीं हूं ना, आपको थोड़ी कह रहा हूं मैंने। आप जिसकी नहीं सुनती उसे क्या करना चाहिए? जिसको नहीं सुनती, यही तो मैं यही तो मेरा मानना यह है कि रेंजर्स सुनती है, बिल्कुल सुनती है। रेंजर्स का इख्तियार हुकूमत सिंध के पास है, रेंजर्स उनके डिस्क्रेशन पर है। अगर वो चाहें तो भेजकर इस्तेमाल करते हैं रेंजर्स को लाकानूनी रुकवाने के लिए, ना चाहें तो रेंजर्स आइडल खड़ी रहती है। एक ये अगर चाहने की बात है तो फिर इस वक्त जो भी हुआ, अगर रेंजर्स ने एक्शन नहीं लिया पिछले दिनों, तो आप ये कह रहे हैं वो भी हुकूमती मैं तो कह रहा हूं विल लाओ भाई, विल। अगर क्रिमिनल कोई एमक्यूएम में है और अगर एमक्यूएम रोके तो हम गुनाहगार हैं पकड़ने से। मैं समझता हूं सबसे पहले अगर एमक्यूएम जो नाम क्रिमिनल है, देखो जो नाम लेते हैं हमारी पार्टीज का, अगर एमक्यूएम के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं जिनके नाम लिस्ट में हैं, एमक्यूएम के लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी का जो नाम लेते हैं, जो अमन कमेटी वाले नाम लेते हैं, एएनपी के अंदर है, हम तीनों बैठ के
मीडिया के सामने बताएं ये लिस्ट है। अच्छा, और एक इनको बात और गिरफ्तार है। करना चाहिए, ये लिस्ट है। हम तो मीडिया के सामने कहते हैं एक अमल एंगल है कमेटी के अंदर जो है कराची घुसे हुए हैं। में आप बदअमनी का एंगल सुनो, आप कहो ना, जो आपने लिस्ट ली है जिसमें एमक्यूएम के लोग हैं, आप लिस्ट दो ना। हम तो सुनता आपकी बात एक ब्रेक के बाद।